पहला पॉइंट है राजनीति के सिद्धांत, जो कि इसके क्षेत्र के अंतर्गत आता है। आखिर ये सिद्धांत कैसे राजनीति के अंतर्गत आते हैं और इसके क्षेत्र को यहाँ पर प्रदर्शित करते हैं। देखिए, सिद्धांत क्या होता है? सिद्धांत का मतलब है कि कोई भी बात जो ऑथेंटिकली मान ली गई हो, ठीक है। तो जब सिद्धांत ऐसे जो राजनीति पर अप्लाई करने पर राजनीति को यहाँ पर ओरिजिनलिटी प्रदान कर देते हैं, ठीक है, वो यहाँ पर सिद्धांत कहलाते हैं। ठीक, एक प्रकार से समझिए, जो राजनीति वर्ड बना है, इसको जो प्रामाणिकता मिली है, ठीक है, जो आप ऑथेंसिटी कह सकते हो, वो इसको मिली है, वो सिद्धांतों के माध्यम से ही मिली है। ठीक है, आज आप राजनीति को राजनीति कहते हो, इसका कारण है क्योंकि कुछ सिद्धांत हैं, कुछ मान लिए गए हैं, और वो वास्तव में ऐसे उनको अप्लाई किया गया है कि वो सिद्धांत बन गए हैं। अगर मान लीजिए कि कोई भी ऐसा सिद्धांत, सिद्धांत नहीं कह सकते, कोई भी ऐसा विचार, कोई भी ऐसा विचार, कोई भी ऐसा विचार किसी भी विद्वान का या फिर किसी भी अर्थशास्त्री का या किसी भी समाजशास्त्री का, जो सिर्फ एक प्रकार से कल्पना की गई है, ठीक है, वो सिद्धांत का रूप नहीं ले चुका है, तो उसको परिकल्पना कहा जाता है। ठीक है, परिकल्पना यानी कि जिसको आप लोग हाइपोथेसिस कहते हो, वो होती है। ठीक है, सिर्फ विचार का एक संग्रह जिसको सिद्धांत नहीं कहा गया है, वो परिकल्पना होती है। लेकिन वही परिकल्पना अगर प्रामाणिक हो जाए तो वो सिद्धांत कहलाती है। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से कहते नहीं है कि जैसे पिता बोलते हैं, या फिर आपके परिवार में भी, समाज में कई लोग बोलते होंगे कि ये जो लड़का है ये अपने पिता के पदचिन्हों पर चलेगा, यानी कि पिता के सिद्धांतों का पालन करेगा। आपके भी कुछ सिद्धांत होंगे, महात्मा गांधी के अपने सिद्धांत थे, वो अपने सिद्धांतों पर चलते थे। ठीक है, तो तभी था कि वो एक प्रामाणिक व्यक्ति बन गए। ठीक है, उनको उनके अपने सिद्धांत थे, उनके अपने सिद्धांतों के आधार पर उनको उसी क्षेत्र में प्रामाणिकता मिली। ठीक है, आप जानते हैं, एक एग्जाम्पल हम अच्छे से इनका दे देते हैं। जैसे कहा जाता है कि महात्मा गांधी जी अहिंसा के पुजारी हैं। ठीक है, थे, हैं और आगे भी माने जाते रहेंगे अहिंसा के पुजारी। तो ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने इसको प्रामाणिक कर दिया। ठीक है, इनको इस चीज की जो प्रामाणिकता थी वो प्राप्त हो गई है। अब इनका एक सिद्धांत बन गया है। इनका सिद्धांत ही था कि अहिंसा के मार्ग पर चलना है, तभी महात्मा गांधी को अहिंसा का पुजारी कहा गया। ठीक इसी प्रकार राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में कई सिद्धांत है। आप अर्थशास्त्र में पढ़ेंगे, आप समाजशास्त्र में पढ़ेंगे, आप जितने भी शास्त्र पढ़ेंगे उसमें सिद्धांत जरूर होंगे। ठीक है, तो सिद्धांत उसी विषय को यहाँ पर प्रतिबिंबित करने का कार्य करते हैं। ठीक है, सिद्धांत उनको प्रामाणिक बनाने का कार्य करते हैं। तो राजनीति के भी कुछ सिद्धांत हैं, और स्वाभाविक है कि जब तक हम इन सिद्धांतों की चर्चा नहीं करेंगे तो हम ये समझेंगे कैसे कि राजनीति विज्ञान क्या है। ठीक है, जब तक हम ये नहीं देखेंगे कि आखिर महात्मा गांधी अहिंसा के पुजारी थे, ये कैसे साबित हुआ, तो हम कैसे जानेंगे कि वो अहिंसा के पुजारी कहे जाते हैं। मेरी बात समझ में आई? थोड़ी सी डीप बात है, लेकिन सिद्धांतों को समझना। ठीक है, लेकिन कोई भी विचार जिसकी मात्र कल्पना कर ली जाती है, ठीक है, जिसकी बात कल्पना कर ली जाती है, आप ये समझो कि उसके लिए ना कोई प्रूफ दिया जाता है, ना कुछ दिया जाता है, वो एक परिकल्पना यानी कि हाइपोथेसिस ही रहती है। लेकिन जब इस कल्पना को आप प्रूफ देते हैं, ठीक है, आप इसका प्रूफ देते हैं कि हाँ ये चीज है, तब वो सिद्धांत कहलाती है। मेरी बात समझ में आई? परिकल्पना से ही सिद्धांत का यहाँ पर निरूपण होता है। अगर परिकल्पना नहीं होगी तो सिद्धांत नहीं होगा। आप उसको प्रूव भी करो तब जाकर के वो सिद्धांत बनेगा। ये चीज क्लियर हुई होगी, आई होप, बहुत ही अच्छे से। तो उसी प्रकार सिद्धांतों पर आधारित है। स्वाभाविक है कि राजनीति के जो सिद्धांत हैं वही तो राजनीति विज्ञान को प्रामाणिक बनाने का कार्य करते हैं। अब जब राजनीति विज्ञान को यही प्रामाणिक बनाने का कार्य करेंगे तो इनके बिना हम कैसे राजनीति विज्ञान का अध्ययन कर सकते हैं? तो इसके क्षेत्र को टच करने का क्या, ये तो उसमें समाहित ही है पूरा, तो इसका अध्ययन आवश्यक है। तो ये पहला पॉइंट आई होप कि क्लियर अच्छे से आपका हुआ होगा। अगला पॉइंट है राजनीतिक संस्थाएं, जिसको कि हम लोग बोलते हैं इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस। जब तक संस्थाएं नहीं होंगी तो हम कैसे मानेंगे कि उसका राजनीति विज्ञान को प्रतिनिधित्व करने वाला कौन होगा? ठीक है, तो संस्थाएं ही राजनीति विज्ञान का एक प्रकार से प्रतिनिधित्व करती हैं। ठीक है, अब इसका मतलब समझ लीजिए, मान लीजिए कोई क्रिकेट की टीम है। ठीक है, वो एक क्रिकेट की टीम है, वो तब तक कहलाएगी जब तक कि उसमें कैप्टन होगा। ठीक है, जब तक उसका कोच होगा, 11 लोगों की टीम होगी, 11 खिलाड़ी होंगे, तब वो कहलाएगी ना। तो उसी प्रकार ये जो आपका यहाँ पर संबंध दिख रहा है कि टीम होगी, एक कोच होगा, एक कैप्टन होगा, ठीक उसी प्रकार से संस्थाएं होती हैं। तो उसको रेगुलेट करने के लिए, जिस विषय पर आप चर्चा कर रहे हैं उसको रेगुलेट करने के लिए कुछ इंस्टीट्यूशंस होने चाहिए। ठीक है, आप अगर हम इन इंस्टीट्यूशंस की बात करें तो इसमें आप क्या देखते हैं? इसमें आप इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है या फिर किसी देश का कॉन्स्टिट्यूशन है,
इंडिया के संदर्भ में मैंने ले लिया, ठीक है। किसी भी देश का कॉन्स्टिट्यूशन है, वहाँ की जो गवर्नमेंट है, इसको थोड़ा सा अच्छे से हम क्लियर कर लेते हैं। अब राजनीतिक संस्थाएं कैसी होंगी, वहाँ का जो कॉन्स्टिट्यूशन होगा, ठीक है, वहाँ की जो आपकी गवर्नमेंट होगी वो आती है, ठीक है। इसके साथ ही आपकी जो लोकल बॉडीज हैं उनको शामिल किया जाता है। ये सारी चीजें जितनी भी संस्थाएं हैं जो इसको रेगुलेट करती, चलाने का काम करती हैं, ठीक है, राजनीति को चलाने का काम करती हैं, वो राजनीतिक संस्थाएं यहाँ पर कहलाती हैं। तो इनको शामिल किया जाएगा भैया। जब इनको ही नहीं शामिल किया जाएगा तो राजनीति विज्ञान कैसे कहलाएगा? जब ना खिलाड़ी होगा, ना टीम होगी 11 लोगों की, ना कोच होगा, ना कैप्टन किसी को बनाया जाएगा, तो वो क्रिकेट टीम कैसे कहलाएगी? ठीक है, ठीक इसी प्रकार उनको रेगुलेट करने वाला भी तो कोई होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका सेकंड पॉइंट रहा। अब बात जब राजनीति विज्ञान की है तो कैसे राजनीतिक दलों का नाम ना आए, पॉलिटिकल पार्टीज का नाम ना आए, ठीक है। अब आपको ध्यान में रखना है कि आज के संदर्भ में माहौल कुछ बदल गया है, तो इस वजह से ये चीजें एक व्यापक स्तर पर शामिल की जाती हैं राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में, ठीक है। तो पॉलिटिकल पार्टीज की बात करते हैं, प्रेशर ग्रुप्स होते हैं जो दबाव समूह, जो यहाँ पर गवर्नमेंट को मतलब एक प्रकार से चेतावनी देने के लिए अपने आंदोलन वगैरह करते हैं, ठीक है। लोकमत जिसको कि आप लोग कहते हैं उसके बारे में। तो जब तक पॉलिटिकल पार्टीज नहीं होंगी, ठीक है, और दबाव समूह जो सरकार को काम कराने के लिए यहाँ पर आग्रह करते हैं या फिर आग्रह करते हैं, आंदोलन करते हैं, जो आप देखा करते हैं, वो दबाव समूह प्रेशर ग्रुप्स के रूप में यहाँ पर काम करते हैं, ठीक है। लोकमत, अब लोकमत का मतलब क्या है कि गवर्नमेंट किसने बनाई है, गवर्नमेंट का गवर्नमेंट किसने चुनी है, हम लोगों ने, यानी कि जनता ने चुनी है। तो जनता ने किस आधार पे चुना है, वोट के माध्यम से, ठीक है। वोट दिया है तभी तो चुना है, ठीक है। तो ये जो वोट है ये लोकमत है, ठीक है। अब जब तक हमारा जो अधिकार है वोट देना, जब तक इसको हम शामिल नहीं करेंगे पॉलिटिक्स में, यानी पॉलिटिकल अगर सेंस में बात करें, तो वो राजनीति विज्ञान बनेगा ही नहीं। क्योंकि क्योंकि सरकार का निर्माण कैसे होता है, यहां पर आप ऐसे लीजिए, ठीक है। क्योंकि सरकार के निर्माण का आधार जनता है, ठीक है। सरकार के निर्माण का आधार जनता है, और जब जनता ही वोट नहीं देगी, जब अपना लोक मत नहीं देगी, जब अपना मत नहीं देगी, तो सरकार का निर्माण कैसे होगा, ठीक है। तो स्वाभाविक है कि सरकार किसके लिए बनी है, जनता के लिए ही तो बनी है। अब जनता के लिए सरकार बनी है, अब जनता ही अब सरकार को नहीं चुनेगी, तो जनता तक ये दिखाना चाह रहा है कि जनता तक, यानी कि लोकमत का है कि एक तो राजनीतिक पार्टी होती है, ठीक है, फिर दबाव समूह आते हैं, और जनता तक इसका क्षेत्र है। पॉलिटिकल साइंस का जो क्षेत्र है, जो राजनीति विज्ञान का क्षेत्र है, स्कोप है, वो जनता तक है, यानी हम लोगों तक है। ये इस बात को इंडिकेट करने की कोशिश करता है ये आपका लोकमत, ठीक है, कि राजनीति विज्ञान का क्षेत्र एक जनता तक ही है, यानी हम लोगों तक, एक आम आदमी तक भी इसका क्षेत्र है, ठीक है। ये चीज आई होप क्लियर हुई होगी। अब अगला पॉइंट है आपका कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध, इंटरनेशनल रिलेशंस। अब स्वाभाविक है कि जब पॉलिटिक्स की बात होती है या पॉलिटिकल साइंस की बात होती है, तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को बनाना जरूरी होता है, ठीक है। अगर हमें एक राष्ट्रीय स्तर पर देखते हैं तो सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पर ही आपका यहाँ पर राजनीति विज्ञान कवर नहीं होता है, ठीक है। इसके लिए आपको थोड़ा वाइड कर रहना ही पड़ता है। बिना अंतर्राष्ट्रीय संबंध बनाए, ठीक है, बिना अंतर्राष्ट्रीय संबंध बनाए आप राजनीति को प्रभावित नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर कैसे, जितनी भी गतिविधियां होती, अगर आप मान लो कि आप देखते हो कि इधर गल्फ कंट्रीज में जाओगे तो वहां पर पेट्रोलियम जो उत्पाद होते हैं वो ज्यादा होते हैं, पेट्रोल का और तेल का जो प्रोडक्शन होता है वो ज्यादा होता है, ठीक है। तो राजनीतिक संबंधों के माध्यम से ही तो भारत में वो गल्फ कंट्रीज से तेल आ पा रहा है, ठीक है। अगर यानी कि गल्फ कंट्रीज से तेल आना, यानी गल्फ कंट्रीज तक भी हमारे राजनीतिक रिलेशन हैं, ठीक है, पॉलिटिकली रिलेशंस हैं। और पॉलिटिकली अगर रिलेशंस ना होते तो हम कैसे वहां से तेल मंगवा सकते, भारत नहीं मंगवा सकते, ठीक है। तो उस संबंध को अंतरराष्ट्रीय संबंध कहते हैं। लेकिन इस वजह से क्षेत्र हमारा वहां तक भी है जहां तक अंतरराष्ट्रीय संबंध है, यानी जहां तक हमारी आवश्यकताएं हैं। तो पॉलिटिकली ही हम तो उन लोगों से अटैच हुए ना, तो रिलेशंस पहले अंतरराष्ट्रीय, इंटरनेशनल रिलेशंस बनाने जरूरी हैं। देश के बाहर अगर हमें निकलना है तो कुछ हमें एक्सपोर्ट करना है, कुछ इंपोर्ट करना है, ठीक है। तो उसके लिए इंटरनेशनल रिलेशंस यहाँ पर जरूरी है, अंतरराष्ट्रीय संबंध जरूरी है। और जितने भी यहाँ पर एक्सपोर्ट इंपोर्ट होते हैं सिर्फ पॉलिटिकल रिलेशंस यानी इंटरनेशनल रिलेशंस के कारण ही होते हैं सब। आप क्या देखते हो, आप मैप देखते होगे ना, भारत का जो मैप लाते होगे, कुछ आपका फिजिकल रहता होगा, कुछ पॉलिटिकल मैप रहता है, ठीक है, आप देखते हो ना, लाते हो। तो मार्केट में आप मिल जाएगा यहाँ पर जो पॉलिटिकल मैप है, पॉलिटिकल मैप में आप बाउंड्री देखिएगा, उसका बाउंड्री थोड़ा सा विस्तृत है। आप पॉलिटिकल सॉरी, अगर आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं, आपने पढ़ा होगा कि यहाँ पर जो जीडीपी है, ठीक है, भारत की जो जीडीपी है, यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, यहाँ पर लिखते हुए नहीं बन रहा है फिलहाल,
जो भारत का ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है वो भारत की घरेलू सीमा में होता है, और जो भारत की घरेलू सीमा में है वो सिर्फ भारत का जो मैप आप देखते हैं सिर्फ उसमें नहीं है, उसके बाहर भी 12 नॉटिकल माइल तक है। ठीक है, एग्जाम्पल समझिए कि जिस अंतरराष्ट्रीय सिंबल में आप देखते हैं कि जीडीपी भारत की, ठीक है, तो भारत ये मान लो है, मैं मैप बना नहीं पाऊंगा, ये ऊपर ये नीचे का हिस्सा, ठीक है। तो भारत की जो जीडीपी है वो सिर्फ यहीं तक काउंट नहीं की जाएगी भाई साहब, भारत के बाहर भी 12 नॉटिकल माइल्स तक उसको काउंट किया जाता है। ठीक है, तो वो पॉलिटिकल जो जहां तक उसका पॉलिटिकल रिलेशंस है, ठीक है, तो अंतरराष्ट्रीय संबंध तो अब तो बहुत विस्तृत हो चुके हैं। सिर्फ ये तो एक जीडीपी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं, ठीक है। तो भारत जहां तक जा सकता है, आप देखते हो कि कैसे इंटरनेशनल रिलेशंस बनाने क्यों जरूरी हैं, क्योंकि आप भारत के कुछ यहाँ पर राजदूत देखते हो, ठीक है, अन्य देशों में जाओगे आपको भारत के यहाँ पर राजदूत में, चाहे अमेरिका में जाओ, चाहे अफ्रीका में जाओ, चाहे आप इंडोनेशिया में जाओ, कहीं भी जाओ, भारत के राजदूत आपको हर जगह मिलेंगे पूरे विश्व में। ठीक है, तो अगर राजदूत ना हो तो इनको शरण कौन देगा, अगर अंतरराष्ट्रीय सॉरी संबंध ना हो तो इनको शरण कौन देगा। ठीक है, ठीक इसी प्रकार उनको भी आवश्यकता पड़ती है, तो भारत में भी आप देखोगे आज जब दिल्ली जाओगे तो वहां पर राजदूतों के लिए है, हर देश का राजदूत वहां पे भी मिलेगा। तो क्या है, इंटरनेशनल रिलेशन से ही तो सारी चीजें संबंध होते हैं ना, जो लेन देन होता है, ये सारे इंटरनेशनल, और ये संबंध क्यों हो रहे हैं, ये इकोनॉमिकली तो इनका कंडीशन है, लेकिन आप देखोगे कि इंटरनेशनल में ये पॉलिटिक्स जुड़ी हुई है, ठीक, राजनीति के माध्यम से ही तो संबंध, ये जो अंतरराष्ट्रीय संबंध है ये संभव हुए, तो इसी वजह से अंतरराष्ट्रीय संबंध को रखना जरूरी है। तो ये जो हमने आपको 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए हैं कि ये पॉलिटिकल साइंस के स्कोप हैं, 19 नोट कर लीजिएगा। 1948 में यूनेस्को का एक सम्मेलन हुआ था, ठीक है, यूनेस्को का एक सम्मेलन हुआ था 1948 में, उसी में ये 4 पॉइंट्स क्लियर किए गए थे कि ये पॉलिटिकल साइंस के स्कोप के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, ये चीज क्लियर हुई। 1948 में यूनेस्को का एक सम्मेलन हुआ था जिसमें 4 पॉइंट्स क्लियर करे गए थे, जो मैंने आपको बताया कि यही पॉलिटिकल साइंस के स्कोप के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, लेकिन जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमें कुछ और पॉइंट्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ठीक है, अभी तक हम जिनका अध्ययन कर चुके हैं वो यहाँ पर है, इनको थोड़ा सा हम अभी हम अध्ययन कर चुके हैं तो थोड़ा जल्दी जल्दी देख लेंगे। ठीक है, हमने मानव के अध्ययन के बारे में बात की, जब तक हमारा अध्ययन नहीं होगा, अभी क्या आया, लोकमत। ठीक है, तो मानव का अध्ययन भी किया जाना चाहिए, आजकल तो हर क्षेत्र से संबंधित हो गया, चाहे राजनीति शास्त्र सॉरी चाहे अर्थशास्त्र हो, चाहे समाज शास्त्र हो, चाहे मनोविज्ञान हो, राजनीति विज्ञान का संबंध हर क्षेत्र से हो गया है, तो मानव का अध्ययन किया जाना आवश्यक है। अब जब हमारा ही अध्ययन नहीं किया जाएगा तो ये सारे जो चीजें बनाई गई हैं, कानून और संविधान, ये किसके लिए, हमारे लिए तो है, हमारा अध्ययन किया जाना आवश्यक है। ठीक है, और फिर राज्य का अध्ययन, कहने का मतलब है कि अगर हम इन दोनों को हम एक कंबाइन करके देख सकते हैं, एक दोनों पे सॉरी एक ये दोनों एक दूसरे पर निर्भर हैं। कैसे, अब जब मानव नहीं होगा, जब एक मनुष्य नहीं होगा तो नागरिक कैसे बनेगा, अब जब नागरिक नहीं होगा तो राज्य का निर्माण कैसे होगा। ये भी चीज ध्यान रखनी है कि जब राज्य नहीं होगा तो एक मानव नागरिक कैसे बनेगा, सिटीजन कैसे बनेगा। बिना राज्य के बिना राज्य के एक मानव कभी सिटीजन बन ही नहीं सकता है। जब तक स्टेट है तब तक जो मनुष्य है, जो एक आदमी है, जो एक आम आदमी है, वो एक सिटीजन है। जब स्टेट नहीं होगा तो उस दिन से वो सिटीजन नहीं कहलाएगा। ठीक है, जैसे पहले आदि मानव हुआ करते थे और घुमा करते थे, ठीक उसी प्रकार। तो ये चीज ध्यान में रखती, दोनों एक दूसरे पर निर्भर है। ठीक है, अब कैसे निर्भर है, एक उदाहरण और, जैसे कि आपको पता है, क्या पता है कि मनुष्यों के लिए यहाँ पर आप लोगों ने फंडामेंटल राइट्स देखे होंगे। स्टेट जो है वो यहाँ पर जो सिटीजन्स हैं इंडियन के या किसी भी देश के, उनको फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड कराता है। लेकिन साथ ही साथ जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ये भी कहता है कि यहाँ पर इन जो मनुष्य है, जो नागरिक है, उनके भी कुछ अधिकार हैं राज्य के प्रति। ठीक है, तो आपने पढ़े होंगे जिनको कि आप लोग वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट कहते हैं। ठीक है, तो एक दूसरे पर निर्भरता है, जब तक एक दूसरे पर निर्भरता नहीं होगी तब तक ये और स्वाभाविक है कि ये सब पॉलिटिकल साइंस के स्कोप के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, इसके बाद है राज्य के अतीत का अध्ययन। अब स्वाभाविक है कि वही बात, कोई भी क्षेत्र हो, जब कोई भी अगर विषय हो, जब तक हम उसके अतीत का यानी पास्ट उसकी कंडीशन का अध्ययन नहीं करेंगे तब तक वो पूर्ण हो ही नहीं सकता है। ठीक है, आज क्या है, आज आप जिस कंडीशन पे आज आप भले मान लो एक मैच्योर पर्सन हो। ठीक है, मैच्योर पर्सन क्यों बने हो, क्योंकि आपने कुछ गलतियां की पास्ट में, उन गलतियों से सीख पाकर ही आपने सोचा कि अब ये गलतियां नहीं करनी, तब आप में थोड़ी सी मेच्योरिटी आने लगी है। ठीक है, तो मेच्योरिटी आने का कारण क्या है, क्योंकि आपने अपने जो पास्ट जीवन है, पास्ट लाइफ है, उसका अध्ययन किया है। अब अध्ययन किया तभी तो पता चला कि अब आगे ये गलतियां नहीं करनी है। ठीक है, अगर आपका पास्ट ही ना पता होता तो आप कैसे आज
एक परिपक्व इंसान बन पाते या परिपक्व होने की श्रेणी में कारगर अभी चल रहे होते, ठीक है। तो राज्य की कोई भी इंस्टीट्यूशन हो या फिर किसी भी प्रकार का कोई विषय उसका अध्ययन इतिहास का जरूर करना चाहिए, ठीक है। वर्तमान में क्या चल रहा है इसका तो अध्ययन होता ही है। अब वर्तमान में जो भी यहाँ पे एक्टिविटीज होती है उनका अध्ययन किया जाता है। फिर फ्यूचर के बारे में भी पॉलिटिक्स में अध्ययन किया जाता है, पॉलिटिकल साइंस में सॉरी अध्ययन किया जाता है, ठीक है। फ्यूचर के बारे में कि क्या होगा। आप देखते हो कि कोई भी हो संविधान में कितने संशोधन होते हैं वो वर्तमान में होते हैं, ठीक है, क्योंकि वर्तमान की परिस्थितियां पास्ट की अपेक्षा बदल चुकी हैं, तभी तो संविधान में संशोधन यानी अमेंडमेंट्स लाए जाते हैं, ठीक है। और कुछ अमेंडमेंट्स ऐसे किए जाते हैं जो फ्यूचर को ध्यान में रख के किए जाते हैं, क्योंकि संविधान में प्रावधान कुछ ऐसे कर दिया जाए कि आने वाली पीढ़ी को कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो फ्यूचर को भी यहाँ पर स्कोप तक रखा जाता है। अगला है सरकार का अध्ययन। स्वाभाविक है, वही चीज मैंने बताई थी, गवर्नमेंट का अध्ययन किया जाता है जो आप पहले पढ़ चुके हैं। फिर वही स्थानीय राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। जब तक समस्याएं नहीं होंगी, समस्या का अध्ययन एक राजनीतिक स्तर पर ही किया जाता है, एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी, एक स्थानीय स्तर पर भी और एक राष्ट्रीय स्तर पर भी, ठीक है। और यही सब राजनीति विज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। फिर आता है शासन प्रबंध का अध्ययन, और शासन प्रबंध का अध्ययन भी यहाँ पर बहुत जरूरी है। अब जब तक शासन प्रबंध नहीं होगा, एडमिनिस्ट्रेशन नहीं होगा, तब तक हम कैसे कह सकते हैं, ठीक है। आप मान लो कि शासन प्रबंध का मतलब कि गवर्नमेंट तो बन गई, लेकिन गवर्नमेंट का जो यहाँ पर वर्क होता है, ठीक है, उस वर्क को करने के लिए कौन है भाई, कोई तो नहीं है ना। तो आप देखते हो कि यहाँ पर सिविल सर्विसेज जो होते हैं, सिविल सर्विसेज के माध्यम से ही ना जाने कितने एडमिनिस्ट्रेटिव यहाँ पर चीजें होती हैं, आप देखते होगे उनको सबको रेगुलेट करने का काम कौन करता है, सिविल सर्विसेज ही तो करते हैं। तो जो शासन प्रबंध है, ठीक है, आप एक आईएएस ऑफिसर बन जाओगे, ठीक है, आप देश की सेवा में योगदान दे रहे हो, एक राजनीतिक स्तर पर, एक पॉलिटिकल क्षेत्र सॉरी पॉलिटिकल साइंस के क्षेत्र में रहकर ही तो दे रहे हो ना। तो ये सारी चीजें आपको देखने में आती हैं। फिर है अन्य सामाजिक विज्ञानों को प्रासंगिक अध्ययन। मैंने अभी आपको बोला कि अब इसमें पॉलिटिकल साइंस के साथ काफी रिलेशंस जुड़े हैं। एक अगला चैप्टर ही अगला है कि यही चैप्टर एक अगला आपको मिलेगा कि अन्य समाज के विज्ञान जो हैं, अर्थशास्त्र हो, समाजशास्त्र हो, इनका भी संबंध यहाँ पर जुड़ चुका है। क्योंकि आप पॉलिटिकली कितने भी मेच्योर हो, कितनी भी मेच्योरिटी आप में हो, आप देखते हो कि रिलेशंस हैं, लेकिन वो सब इकोनॉमिकली कहीं ना कहीं अटैच होते हैं। अभी हमने आपको गल्फ कंट्रीज का एग्जांपल दिया कि तेल से जुड़ा हुआ है, तो वहां पर भी तो कुछ ना कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो रही है ना, ठीक है, ठीक। इसी प्रकार से अगर हम पॉलिटिक्स में भी सॉरी अगर हम यहाँ पर देखते हैं, जब चुनाव होते हैं, जो इलेक्शंस होते हैं, इसमें भी आपको काफी इकोनॉमिकली कंडीशंस ऐसी होती हैं जिसमें मैनेज करना पड़ता है, सोशली कंडीशन भी ऐसी होती है जिसमें मैनेज करना पड़ता है, ठीक है। आप देखते हो कि कोई नेता लोगों के घर घर जाकर के यहाँ पर समाज में जाता है, उनसे वोट मांगता है, तो ये एक सामाजिक सोशल रिलेशन हुआ, ठीक है। लेकिन क्या कुछ लोगों ने, आप लोगों ने कुछ लोगों को देखा होगा, कुछ नेता ऐसे होते हैं कि लोगों को पैसे देकर वोट दिलवाते हैं, ठीक है। तो ये कंडीशन इकोनॉमिकली कंडीशन, तो कहीं ना कुछ पॉजिटिव निगेटिव को अटैच करते हुए चीजें ऐड हैं, ठीक है। तो अन्य सामाजिक विज्ञानों का संबंध है पॉलिटिक्स से, ये कहना है। एक एग्जाम्पल दिया, इसको ऑथेंटिक एग्जाम्पल मत मानना, लेकिन ऑथेंटिक तो नहीं है, लेकिन एक एग्जांपल है। इसी तरह से बहुत सारी चीजें जो एक्टिविटीज हैं वो आपको एक इंटरनेशनल सॉरी एक इलेक्शंस में आपको देखने को मिल जाएंगी, ठीक है, एक एग्जांपल के तौर पे। तो कुछ पॉइंट्स से आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी नहीं लगी है तो आप लोग अनलाइक भी कर सकते हैं वीडियो को, लेकिन शेयर जरूर कीजिएगा अपने फ्रेंड सर्कल तक। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।